घर से भागकर तुम हमारे मुंह पर कालिक पोंछना चाहती थी। बाबा हम शहर मासी के पास जा रहे थे। बाबा हम पढ़ाई छोड़कर अभी शादी नहीं करना चाहते। हमें डॉक्टर बनना है, हमारा सपना है डॉक्टर। जितने भी सपने देखने हैं ना, वो अब अपने ससुराल जाकर देखना। अगर आपने हमारी जबरदस्ती शादी कराई ना, आपको पता है अगर हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। अपने बाप को तू जेल भेजेगी? यही सुनने के लिए तेरे को अपना पेट काट कर हम शहर में पढ़ा रहे हैं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, चाहे तू खुशी खुशी कर या आंसू बहा। और खबरदार इस घर से पैर भी बाहर रखा तो। क्या कर रही है ये? बाबा छोड़िए हमारा हाथ, अब छोड़िए हमारा, हम नहीं जीना चाहते। नीचे बारात आ चुकी है। इससे पहले कि हमारी इज्जत और हवा में उछले, बाबा ये क्या किया आपने? बाबा 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 उठिए आप। बाबा आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ शादी करेंगे। हम आपको घूमना नहीं चाहते। हम जो कहेंगे हम वो करेंगे। आओ बेटा, कलश गिरा। और ये हमारी तरफ से। पसंद आया? बहू, ये नेहा है, महेंद्र की बेटी। और ये राकेश जी है, नेहा के पति। आपका स्वागत है नई सासू माँ। और ये राघव है, महेंद्र का बेटा। नमस्ते। अरे नमस्ते क्या, माँ है तुम्हारी, पैर छुओ। चलो जाओ। बहुत सयाना है हमारा पोता। सयाने तो हम भी हैं। नमस्ते। राघव और हम भी शहर में पढ़ा करते थे। सुना है आपने भी शहर में पढ़ाई की है। कभी भेंट मुलाकात नहीं हुई। खैर जाने दीजिए, अब तो हम एक ही घर में कभी भी बात कर लेंगे, है ना? ये केशव है, महेंद्र का भतीजा, हम सबके साथ ही रहता है। अरे खड़ा क्या है, पैर छुओ। चाची है तुम्हारी। नमस्ते। ये लीजिए, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। खा लो बहू, मुंह मीठा करो। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, तुम शहर में पढ़ रही थी ना? मासी के पास। मासी हमसे बहुत प्यार करती हैं। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है। हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, पर बाबा ने जबरदस्ती हमारी ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? हम तो पढ़ना चाहते थे। हमें तो पता भी नहीं था कि आप कौन हैं, कैसे हैं।
आपके तो हमसे भी बड़े बच्चे हैं। अब जो हो गया है उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तुम्हारा हर सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तुम पढ़ना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो, अब भी बन सकती हो, ठीक है? माँ जी प्रणाम। जीती रहे, खुश रहे। छोड़िए, हम कर देते हैं। नहीं बेटा, तुम जाके आराम करो, हमें तो आदत है काम करने की, हम कर लेंगे। आराम करने की आदत तो बाप दादी है। छोड़िए, हम करते हैं। अरे ठीक है, वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाना। हाँ जी माँ जी। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आपकी खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई। मेरा मतलब है कि खाने की खुशबू। भाई साहब, हमें नहीं पता था कि हमारे ससुर जी इतने रोमांटिक हैं। एक्चुअली किसमिस मुझे बहुत पसंद है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम तो बस पानी पीने आए थे। हाँ पी लिया? हाँ चलिए। हाँ जा रहे हैं। हमारे बाबा को तो जादू करके फंसा लिया है तुमने, है ना? पर हमारे पति पे डोरे डालना बंद करो, समझी? अर्ज किया है, नहीं टूटे सभी रिश्ते, अभी भी पहचान बाकी है। नहीं टूटे सभी रिश्ते, अभी भी पहचान बाकी है। खता देखो जरा दिल की, अरमान अभी भी बाकी है। क्यों चाची जी, मुझे भूल गई या मैं याद? मयूरी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? बहू की पहली रसोई पे ये ऐसा अपशुगन। अरे दादी, क्या शुभ और अशुभ। अब इनके हाथ की खीर ना सही तो कुछ नमकीन ही खा लेते ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए नाश्ता करते हैं। आ जाइए। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। चंदू साहब आ जाओ। बस। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो हमारे साथ। मयूरी, तुम यहाँ बैठो, हम कुर्सी लेकर आते हैं। अरे चाचा जी आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। चाचा जी आइए बैठिए। मयूरी, खाना बहुत टेस्टी है। चाची जी ये लीजिए, खास आपके लिए, खाइए।
मयूरी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? किसने कुछ कहा? नहीं, हमें अपने घर की याद आ रही है। अब ये घर तुम्हारा ही है ना? धीरे धीरे जब तुम्हारा इस घर से और इस घर के लोगों से दोस्ती हो जाएगी, तब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हम आपके लिए दूध लेकर आते। थैंक यू। वो हमें बहुत नींद आ रही है, हम सो जाएं? सो जाओ। मयूरी जी, नेहा दी की बात को प्लीज दिल से मत लगाइए ना। वो बहुत परेशान रहती हैं, इसलिए थोड़ी कड़वी सी हो गई हैं। क्यों? क्या परेशानी उन्हें? एक्चुअली नेहा दी की शादी को 4 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तो ससुराल वाले ताना मारते हैं, तो वहाँ से लड़ झगड़ कर वो यहाँ आ गई और साथ ही साथ में जीजा जी भी आ गए। वैसे वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दी को डर लगा रहता है कि किसी के पीछे वो उनको छोड़ ना दें। आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं खुद माफी मांगता हूँ सबके लिए। अरे इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? हम समझ सकते हैं ना। अरे हमें पता नहीं था कि हमारे बाबा ने किसी लड़की से नहीं बल्कि एक तितली से शादी की है, जिसके पीछे घर का हर एक मर्द पावरा बने मंडरा रहा है। नहीं जी आप ऐसे बात मत कीजिए ना इनसे। इससे तो मेरी जूती भी बात ना करे। तुम जो सोच रही हो ना कि इस घर के हर एक मर्द को अपना पालतू बनाकर इस घर पे राज कर लोगी, गलतफहमी है तुम्हारी। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, समझी? तुम जो सोच रही हो ना कि इस घर के हर एक मर्द को अपना पालतू बनाकर इस घर पे राज कर लोगी, गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ बेटा बोलो। पापा हमें नहीं आ रहना, आप हमें यहाँ से ले चलिए। देखो वही तुम्हारा घर है, अब वही खुश रहना सीखो। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मयूरी ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर बुला देते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप फैक्ट्री जाइए, आप लेट हो रहे थे ना। हम आपको इस हाल में छोड़कर कैसे जाएं? अरे नहीं, देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, आप जाइए फैक्ट्री। आज आपके क्लाइंट भी आने वाले हैं ना। ठीक है, तुम आराम करो, हम फैक्ट्री से जल्दी लौटेंगे। ओके? ठीक है।
प्रणाम चाची जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हो और हम अपनी देवी की उपासना कर रहे हैं। बस एक बार तरस रहे हैं आपकी दया दृष्टि देखने के लिए। दिखाइए ना आपकी दया दृष्टि। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। चला जाऊं? हाँ। चला जाऊं और जाकर सबको बता दूं कि आपने कितनी रंगरलियां बनाई है शहर में। अरे घबराइए मत, मैं किसी को कुछ जाकर नहीं कहूंगा। बस एक बार के लिए आप मेरी हो जाइए, एक बार के लिए। चलता हूं। इंतजार रहेगा आपका। बाय। हेलो, मुझे आपसे मिलना है अभी इसी वक्त। राघव, हमें यहाँ से ले चलो। उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मयूरी, I love you. I love you more. जी मैं करता हूँ। बाबा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? गए थे हम तुम्हारे स्कूल तुमसे मिलने। देखा उस गार्डन में उस लड़के के साथ कौन सी पढ़ाई कर रही है। मन तो किया था कि घसीट कर तुम्हें उसी समय वहां से लेके आ जाऊं, लेकिन ये जो बची कुची इज्जत बची है वो ना आसमान में उछल जाए, इसलिए चुप रहा। बाबा, बाबा वो बहुत अच्छा लड़का है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। शरीफ घर की लड़कियां प्यार नहीं करती हैं, जहाँ माँ बाप कहते हैं वही शादी करती है, और हम भी तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। चलो। बाबा, बाबा मेरी बात तो सुनिए। राघव, अंदर आओ। मयूरी, हुआ क्या है? सब ठीक है ना? हमें यहाँ से कहीं दूर ले चलो। चलो, हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। मयूरी, हम भागकर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए। नहीं, अगर तुम्हारे बाबा को पता लग गया ना तो रेप और किडनैपिंग के चार्ज में हमको अंदर कर देंगे। वाह, प्यार करना था तो कर लिया, और अब जब निभाने की बारी आई, ठीक है काम करते, बाबा हमारे जहाँ शादी करते ना, हम वहीं पे कर लेते, ठीक है? खुश? कर लो तुम शादी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक काम करो, तुमको मैंने बुलाया क्यों? तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मयूरी! मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी होगी पर हमारे बाबा के साथ। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनना। हमारी माँ का देहांत 5 साल पहले हो चुका है, तो तब से दादी चाहती है कि हमारे बाबा की दूसरी शादी हो जाए। दादी को तो हम मना लेंगे, और शादी करके तो तुम हमारे पास ही आओगी ना, और तुम जैसे ही 1 साल बाद 18 की होगी, हम कहीं दूर भाग चलेंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मयूरी, अगर तुम्हारे बाबा ने कहीं और शादी करा दी ना तुम्हारी, तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, पर मैं किसी भी झूठे रिश्ते में बंधने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भरोसा रखो हम पर।
अगर मेरे बाबा इतने बड़े आदमी से शादी करने के लिए नहीं माने तो? तुम्हारे पापा को हमेशा पैसों की जरूरत रहती है ना, हाँ, हमेशा। फिर वो मान जाएंगे। पापा ने आपके नए बिजनेस के लिए कुछ पैसे दिए हैं। मयूरी, राघव, आज हमारी सुहागरात है। दुनिया वालों की नजर में जो रिश्ता है वो सिर्फ एक धोखा है। हम नहीं मानते उसे। मेरे पति सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। हमें नहीं पता था कि केशव तुम्हारा भाई है। हाँ, स्कूल के बाहर उसने एक दो बार तुम्हारे नाम से हमें चिढ़ाया था, पर हमने तब नजरअंदाज कर दिया था। राघव की मयूरी जी, क्या हालचाल है आपके? बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं आप। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। केशव ने तुम्हारे साथ हमारी फोटो देख ली थी। चलना, लेट हो रहे हैं। चल 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 चल। हमारे छोटे मियाँ आशिकी कर रहे हैं। वाह यार, कौन है बताना। अरे कोई नहीं है। अरे बताना, भाई को नहीं बताएगा। बता बता, चल जल्दी बता। बताएगा नहीं ना किसी को? मम्मी कसम किसी को नहीं बताऊं। बता। मयूरी मेरी कॉलेज में। मयूरी राघव की या राघव मयूरी की, एक ही बात। ये हमने केशव को अपना दोस्त समझ के सब बताया था और उसने। लेकिन राघव, अब क्या होगा अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया ना, तो हमें जान से मार देंगे। तुम्हें पता है ना कि हमने क्या किया है? कुछ नहीं होगा मयूरी, कुछ नहीं होगा। उफ, इतना गुस्सा? अरे साले, जब तुझे पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे क्यों परेशान कर रहा है? गर्लफ्रेंड? तुम ना क्लियर करो यार। मुझे तो लगा तुम्हारे बाप की बीवी है। नहीं, अब तुम ही बताओ, हम उन्हें चाची जी बुलाए या भाभी? कुछ बुलाने की जरूरत नहीं उसे, बस बस दूर है उससे। इतना गुस्सा, मैं तो डर गया। अच्छा ठीक है, हम दूर रहेंगे तुम्हारी मयूरी से। लेकिन यार ये दिल है ना, मानते ही नहीं। लेकिन भाई के लिए आज से दूर, ठीक है? लेकिन तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। मुझे ना पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? अरे हाँ, ब्लैकमेल थोड़ी भाई, मदद मांग रहा हूँ। मुझे ना सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए, कुछ भी नहीं। 2 लाख? 2 लाख? हाँ, मैं कहाँ से लाऊंगा 2 लाख? ने रईस बाप की औलाद है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो तू कर ही लेगा।
है ना बच्चों? 2 लाख, ठीक है? और हाँ, अपना और मयूरी दोनों का ध्यान रखना, ठीक है? ये रहे 2 लाख रुपए। आज के बाद मयूरी को परेशान मत करना। नहीं करेंगे, मम्मी की कसम। अरे नहीं शर्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? पार्टी को देने के लिए मैंने खुद 10 लाख रुपए बैग में रखे थे और वो कह रहे सिर्फ 8 लाख रुपए मिले हैं। जरा देखिए मामला क्या है। जी क्या हुआ? हमने खुद गिनकर 10 लाख रुपए बैग में रखे थे। क्लाइंट कह रहा है कि सिर्फ 8 लाख रुपए मिले हैं। फैक्ट्री में किसी ने 2 लाख पर हाथ मारा है। पता तो हम करवा कर ही रहेंगे। क्या पता घर से ही किसी ने चुरा लिए हो। वैसे भी आपके कमरे में तो बस मयूरी ही जाती है ना। सब कुछ तो मयूरी का ही है। अरे तुम टेंशन मत लो, मिल जाएंगे पैसे। खाना सब कर दूं? माफ करना, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं, हो गया। तुमने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई? लगाया तो था, शायद कुंडी खराब है। शादीशुदा जोड़े के कमरे की कुंडी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मयूरी, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं बन पाया। हम जानते हैं क्यों तुम रोज पहले सो जाती हो। असल में तुम बस नाटक करती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम हमसे बहुत छोटी हो, इसलिए शायद हमारे साथ रिश्ता बनाने में तुम्हें डर लग रहा है। राघव की मां के जाने के बाद हमारी जिंदगी सूनी पड़ गई थी, लेकिन हमारे बच्चों का सोचकर हम खुश थे। फिर मां पीछे पड़ गई हमारी दूसरी शादी के लिए। हमने सोचा कि नेहा की शादी हो गई है और कुछ ही साल में राघव की भी हो जाएगी और फिर हम अकेले रह जाएंगे। तब पंडित जी ने तुम्हारी फोटोग्राफ दिखाई। तुम्हारी उम्र जानकर हमने साफ मना कर दिया था, लेकिन माँ और राघव को तुम बहुत अच्छी लगी। उन्हीं की जिद पर हमने ये शादी की। देखो मयूरी, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। जब तक तुम नहीं चाहोगी, हमारे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। जाओ, सो जाओ। थैंक यू।
राघव, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें उन्हें इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए। मयूरी, तुम परेशान मत हो, हमने सारी तैयारियां कर ली है। अगले हफ्ते हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमने तुम्हारे फर्जी पेपर्स बना लिए हैं, अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। गढ़चिरौली में हमने नौकरी की भी बात कर ली है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है, किसी को पता नहीं लगेगा। I love you. I love you too. अरे नेहा, चलो जल्दी। मयूरी बेटा, हम लोग बड़ी मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, तुम भी चलो। नहीं माँ जी, वो हमारा एग्जाम आने वाला है ना, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। आप लोग जाइए। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, चलिए ना साथ में, बड़ा मजा आएगा। गोलगप्पे खाएंगे, फिल्म भी देखेंगे साथ में। जी। तुमने दिखाया हम फिल्म? मना कर रही है तो जिद क्यों कर रहे हो? चलो। नहीं चलो। वो तो हम बस सिर्फ ध्यान से रहना। जी माँ जी। कुछ लाना तो नहीं? नहीं माँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, आपसे सीधे तुम पर। अच्छा लगा, तुम अपना सा लगता है ना? आप प्लीज जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले जो दिखाने आया हूँ वो तो देख लीजिए। राघव ने 2 लाख रुपए मारे हैं ना तुम्हारे मुंह पर, तभी पैसों के लिए लार टपकना आपका बंद नहीं हुआ। पैसों के लिए लार तो टपक ही नहीं रही थी, लार तो तुम्हारे लिए टपक रही थी। तुम दोनों को क्या लगा मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दोगे? मुझे कभी पैसों की जरूरत थी नहीं। मुझे तो तुम्हारा उस दिन घर पर मैं तुम्हारे और राघव के बारे में सबको बता देता, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता ना, क्योंकि राघव इस घर का सगा जो ठहरा। लेकिन ये फोटो देखकर सबको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। तेरी तो बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। जिस हाथ से तूने मुझे मारा है ना, हाँ, उसी हाथ से आज रात में मयूरी को दुल्हन की तरह तैयार करके मेरे पास भेज देना। नहीं तो देख देख देख, ये तस्वीरें ना पूरे शहर में वायरल कर दूंगा कल तक। मयूरी, मयूरी,
कर रही हो, पागल हो क्या? हाँ? हमने क्या किया राघव? हमने रिश्तों का मजाक बनाया और जिंदगी ने हमारा मजाक बना दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? केशव की मौत। पता नहीं तुम इसमें क्या मिलाती हो, शक्कर या अपना प्यार? इसे हमेशा पीकर बहुत नींद आती है, सारी थकावट मिट जाती है, लेकिन आज हम इसे नहीं पिएंगे। इसे हमेशा पीकर देर से उठते हैं और कल सुबह सुबह हमें शहर जाना है। चलो सो जाए। कहाँ गए थे? अरे कहीं नहीं, यहीं पे तो था। नींद में चलने की आदत हो गई है तुम्हें? नहीं नहीं। सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? पानी पीने। क्या हुआ नेहा, चिल्ला क्यों रही हो? मयूरी, चाची जी, मयूरी, ये तो मर गई। क्या हुआ इसे? मयूरी, मयूरी आंखें खोल। मयूरी, ए मयूरी, मयूरी, मयूरी आंखें खोल। मयूरी आंखें खोल। मयूरी। तू नहीं मारा ना इसे? पागल होगी हो क्या? मारा मयूरी को। हमने नहीं मारा। अरे तुमने अपनी करतूत छुपाने के लिए ना उसकी जान ली होगी। बता दूं सबको? मयूरी राघव की गर्लफ्रेंड थी। हाँ तो ये भी बता ना कि तेरी पूरी गंदी नजर थी उस पे। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो रात भर मयूरी का रूम में इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे झूठ बोलता है, मुझे फंसाना है। तू खुद बड़ा है।
मयूरी के साथ प्यार करता था ना, झूठे। क्या आप लोग इस माला को पहचानते हो? किसकी है ये माला? हाँ, हमने ही मारा है इसे। हमने खुद जिद कर कर इसकी शादी करवाई थी अपने महेंद्र से, पर हमें कतई पता नहीं था कि हम इन दोनों की पाप के भागीदार बन रहे हैं। हमने इसे और राघव को साथ देख लिया था। अरे मयूरी, क्या कर रहे हो इस वक्त? माँ जी इनके लिए दूध ले जा रही थी। कितना ध्यान रखती है तू मेरे महेंद्र का। तुम्हारे आने से इस घर में और महेंद्र की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई है। इन सब ने, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। इस घर में तुम खुश हो ना? जी माँ जी। अरे एक मिनट में भूल गई, ये जरा चख के तो बता। खास मैंने तेरे लिए बनाए हैं। ये ले। माँ जी अभी हमारा मन नहीं है खाने का, हम सुबह खा लेंगे। सुबह नहीं, अभी चख के बता। नहीं माँ जी बिल्कुल भी मन अपनी नहीं। माँ जी के लिए इतना नहीं करेगी? ये ले। आगे अच्छा पूरा खा ले। मयूरी, कहाँ जा रही हो? राघव के कमरे में? माँ जी वो हम हाँ। क्या हम? तूने माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते की मर्यादा को मजाक बना के रख दिया। पापन हो तुम, पापन। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अब कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। हम तुम्हें पहले ही जहर दे चुके। अब तक तो वो तेरे सारे बदन में फैल चुका होगा। चंद सांसें बची है तुम्हारी। माँ जी ये आपने क्या ये आपने क्या किया? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन माँ और बेटे के रिश्ते को तुमने इतना गंदा मजाक बनाया। शर्म आ रही है तुझे? कांस्टेबल, लेके जाओ इनको। अच्छा किया जो शादी के बाद सीधे गांव चले गए, कुल देवता का आशीर्वाद लेने। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, चाचा जी ने सारे अरेंजमेंट कर ही दिया था, तो वहीं पे रुक गए रात को। बहुत अच्छा किया, बड़ी आस के साथ तुम्हें बहू बनाकर घर लाई हूँ, वरना इसका बस चलता ना तो सारी उम्र कुंवारा ही रहता। अरे माँ, सारी बातें आप यहीं पे करोगी क्या? भैया, भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो कभी भी इस बिरजू को आवाज देना। माँ, आप भी अब जाके आराम कर लीजिए।
मदन, हम सही तो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स हम सही कर रहे हैं, और जो हमने डिसाइड किया है अब उससे पीछे तो नहीं हट सकते ना। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए कहती, लेकिन अरे रिलैक्स। मैं यहाँ सो करके तुम्हारी रात थोड़ा ना खराब करूंगा, और वैसे भी मुझे बाहर का भी तो सब संभालना है कि नहीं? चलो रिलैक्स, सो जाओ, हैव अ गुड नाइट। हमेशा की तरह आज फिर से लेट आए। शादी करके देर से आने की सजा दोगी क्या? तुम जानते हो ना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और बस 1 महीने की तो बात है ना, उसके बाद हम अपनी जिंदगी वापस वैसे ही जी सकते हैं। तुम्हें पता है ना कितना रिस्क लेकर मैंने तुम्हें बुलाया है? तुम आज के दिन भी गुस्सा होगे क्या? ऐसे एक बात बताओ, जब तुम नाराज होते हो ना तो बिल्कुल बंदर लगते हो। अच्छा, भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह होने को है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मन तो नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन तुम बोल रही हो तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मदन को फोन करके बुलाती हूँ। हेलो मदन, आ जाओ। चलें? ये चक्कर क्या है? घन चक्कर बना दिया है। मदन, सुबह हो गई है, तुम यहीं सो जाओ। अरे आर यू श्योर? इट्स ओके। बहू, क्या हुआ माँ जी, भूकंप आ गया क्या? अरे समय देखा है, 10 बज रहे हैं। हाँ तो वो तो रोज ही बजते हैं ना। अरे लेकिन आज मंदिर जाना है। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। आप जाइए, मैं 10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। जल्दी आना। जी। आ गई? अरे पूजा का भी एक वक्त होता है। लो चलो। अंजलि,
अंजलि, अंजलि, अंजलि, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? या कानों में रुई ठूस के रखी है? अब क्या मुसीबत आ गई जो आप इतना बवाल मचा रही हैं? ये सब क्या है? फिर कमरे का हाल क्या बना रखा है तुमने? बिरजू, बिरजू, मैं बुलाया भाभी जी। तुम्हें इस घर में काम करने के लिए रखा है ना, तो ये कमरा कौन साफ करेगा? ये तो तुम भी कर सकती हो। पर सारा काम मुझे ही करना है, तो घर में नौकर क्यों रखे हैं आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकर आपने सिर्फ अपने काम के लिए रखे हैं? इसे काम पर रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ना करो। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो सुनाई नहीं देता कुछ भी। आपको तो दिन में कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नेल पेंट बिना सुखाए आ जाओ। अरे मुझे घर का सामान खरीदने मार्केट जाना था, चलो मेरे साथ। हाँ, पता ही था मुझे कि आपको ना फिजूल घूमने का बहुत शौक है, पर मुझे कोई शौक नहीं है। आप ही जाइए। अकेले कैसे जाओ? हाँ तो इस बिरजू को लेकर जाइए ना, वैसे भी सारा दिन करता ही क्या है ये। छोड़ो, अकेले ही चली जाती हूँ। हाँ तो जाइए ना, बातें किसे सुना रही हैं? तुम क्या सुन रहे हो? अपना काम करो, सारे कपड़े फोल्ड करो और कबर्ड में डाल दो। एक बात तो है, तुम सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। अरे पता ही नहीं लगता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। थोड़ी और डालो ना सब्जी। अरे, ये डब्बे कैसे हैं? भाभी जी ने सब्जी मंगवाई है होटल से। होटल से? हाँ। होटल से? मतलब इसमें लहसुन प्याज भी होगा? तुम्हें पता है ना, आज मुझे बिना लहसुन प्याज के खाना खाना था। धर्म भ्रष्ट कर दिया मेरा। और तुम्हें आज ही क्या जरूरत पड़ गई थी बाहर से सब्जी मंगवाने की? भाभी जी रोज खाना मंगवाती हैं बाहर से। क्या? रोज बाहर से सब्जी मंगवाती है? अरे टाटा बिरला का घर समझ रखा है क्या? तुम्हारे बाप ने इतने पैसे नहीं दिए मुझे, समझे? मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिएगा। और तुम्हें किसने कहा सच बोलने के लिए? जवाब मत दो। और इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ जी नहीं है, अब मैं हूं। ये अच्छा है, झूठ खुद बोलो और थप्पड़ बिरजू को मारो। और ये मालकिन बनने के सपने तुम किस खुशी में देख रही हो? जल्दी तो उठ नहीं सकती, घर में कुछ काम में हाथ नहीं बटा सकती, बस मालकिन बनने के सपने देखने हैं इनको। घर की बहू बनकर आई हूं, नौकरानी बनकर नहीं आई। और बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दें। और अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो बेटे और बहू को छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती आप? ज्यादा बकवास मत करो तुम। चिल्लाइए मत, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। और वैसे भी मुझे आपकी चपर चपर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी पत्नी इतना कुछ सुनाकर चली गई तेरे सामने, पर मजाल है जो तेरे मुंह से एक लफ्ज फूटे। मेरी पत्नी के साथ साथ वो आपकी बहू भी है, याद है या भूल गई? शादी कर ले, बहू ला दे घर में। और ये बहू तो आपकी पसंद की भी थी ना, लेकिन आपको पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तो जहर खा करके मरने की जिद पकड़ी हुई थी ना। सब कुछ याद है मुझे, लेकिन लगता है शायद आप भूल गई हैं। अब जैसा किया है ना वैसा भुगतो मम्मी। मजबूरी का काम ना हमेशा खराब होता है। तुम यहाँ पे कैसे?
अरे बात तो सुनो। क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे चोरी चोरी बुलाया करते थे, अब मैं खुद आई हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? चेहरे के तोते उड़ गए तुम्हारे। धोखा दिया ना तुमने मुझे। अरे पगली, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना बताओ, कुछ दिन के लिए अपने मामा के घर क्या गई तुमने शादी कर ली? हाँ, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। बहुत अच्छा। बाहर कपड़े सूख रहे हैं, उतार कर आती हूँ। बहू से तो होने से रहा। ये शादी हिमानी वैसी शादी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। तो कैसी शादी है? बताओ ना मुझे, समझ जाऊंगी मैं। अभी के लिए तुम प्लीज घर जाओ, मैं आकर के तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं आए ना, मैं वापस आ जाऊंगी, बता रही हूँ। तुम चुप। क्यों? लेकिन अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? अरे बाहर कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतारने जा रही हूँ। अरे मैं अब भी जस्ट चेक करके आया हूँ, कपड़े गीले ही हैं। और अंजलि है ना, वो कर लेगी। अरे एक बार देख तो लूं। अरे मम्मी आप आओ, आप आराम करो, मैं अंजलि ले आएगी, आप आराम कीजिए। आइए आइए। कुछ तो खेल चल रहा है। भैया बाहर सो रहे थे और भाभी के कमरे से कोई और निकलता है। और अब ये कौन है जो भैया से मिलने आई थी? बहू, अगर कुछ जरूरी काम नहीं कर रही हो तो चश्मा बनवा कर लाओ ना। अगर मैं 2 मिनट तसल्ली के लिए बैठ जाऊं ना, तो आपकी आत्मा तड़पने लगती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरा चश्मा टूट गया है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, इसीलिए कहा तुमसे। तो बिरजू को बोल दीजिए, नहीं तो मदन को बोलिए। बिरजू सब्जी लेने गया है और मदन ऑफिस गया है, किससे कहती मैं? तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाली है? अगर आज आपका चश्मा ठीक नहीं होगा ना, तो आफत नहीं आ जाएगी। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी। ये लो चश्मा और जाकर अभी बनवा कर लाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, वरना अगली बार ये हाथ पकड़ने के लिए नहीं, थप्पड़ मारने के लिए उठेगा। हेलो मदन, क्या हुआ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे आज तो मैंने माँ जी का हाथ तक पकड़ लिया। अंजलि, जो भी कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने प्लानिंग की थी। लेकिन अब मैं माँ जी का अपमान और नहीं कर सकती। अब मुझसे ये सब नहीं होता। देखो, हम इतनी दूर आकर के अब पीछे नहीं हट सकते। याद है हमने शादी से ठीक पहले क्या बात की थी? हमारी फैमिलीज ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम्हें शादी के लिए मना करना पड़ेगा। मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ, पर हमें ये शादी करनी पड़ेगी। मेरी माँ ऑलरेडी मुझे जहर खा के मर जाने की धमकी दे चुकी है। और अगर मेरे पापा को पता चल गया ना, तो वो मेरी जान ले लेंगे। अरे उन्हें प्यार शब्द से भी नफरत है। हमारे पास एक ही उपाय है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। नहीं, पूरी बात सुनो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर तुम मेरी माँ को परेशान करना शुरू कर दो तो 1 महीने के बाद में हम डिवोर्स ले लेंगे। मेरी माँ जो जो कहेगी उसका बिल्कुल उल्टा करते जाना तुम। एंड आई थिंक हमारा प्लान काम कर जाएगा और एक दूसरे को डिवोर्स देने के बाद हम अपने अपने प्यार के पास वापस जा सकेंगे। हाँ, पर हमें ये काम 1 महीने में ही करना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में मैं हिमानी के साथ और तुम नील के साथ हम सब बहुत खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा सुनो ना, मुझे भी ना हिमानी से मिलने जाना है, तो तुम प्लीज सब कुछ यहाँ का संभाल लोगी? थैंक यू। क्या मतलब कि ये शादी नहीं समझौता है? हाँ हिमानी, ये समझौता ही है। हम दोनों को ही उस समय इससे बेहतर सॉल्यूशन कुछ दिखा ही नहीं। देखो मदन,
मुझे नहीं पता कि तुम दोनों को क्या सोल्यूशन सूझा और क्या नहीं। मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ऑफ कोर्स नॉट हिमानी, कभी भी नहीं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो जाएगा और फिर हम हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। हाँ, पर एक बात याद रखना, तुम धोखे से भी ना मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। आनी भी नहीं चाहिए। वैसे मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, अगर जल्दी से मेरी जॉब लग जाएगी ना तो कितना अच्छा होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी प्यारी सी हिमानी को हमेशा हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा बहुत जल्द। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? भैया जी अच्छे हैं ना? तुम अपने काम से काम रखो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना बना लेना, और अगर कुछ काम होगा तो पूछ लेना आकर। यहाँ क्या कर रहे हो? मदन भैया, मैं तो पूछने आया था कि भाभी जी सब्जी कौन सी बनानी है? फ्रिज में गोभी रखा है, वही बना लो। जी भाभी जी। क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक हो? अरे ये क्या, तुम्हारा तो सर बुखार से तप रहा है। मैं ठीक हूँ। चुप, कुछ मत बोलो तुम। रुको, मैं कुछ करता हूं। अभी ठीक हो जाओगी तुम। वो आज रात नील आने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो अब तुम दोनों बातें बातें करो, मैं आता हूँ। आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मरी तो नहीं हो ना? और ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? कब खत्म होगा ये? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सब में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अरे टाइम नहीं है मेरे पास। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हमारे इस शोर की वजह से ना अगर किसी ने सुन लिया ना, अब तो कोई काम करना ही नहीं चाहता। अरे लाइट तक बंद नहीं की। इतने डरपोक क्यों हो तुम लोग? ये आवाज कैसी है? और तुम लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने माँ बाप को जाकर सच बता सको। मदन, मदन दरवाजा खोलो। क्या? चुप चुप वापस। मदन दरवाजा खोलो। मम्मी? अरे क्या हुआ मम्मी? आप इस वक्त यहाँ पर? तुम्हारे कमरे से इतनी आवाज ही आ रही थी, ऐसे लग रहा था तुम दोनों के अलावा कोई तीसरी आवाज भी थी। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं, ये नई वेब सीरीज आई है, हम लोग वही देख रहे थे, शायद आपने उसी की आवाज सुन ली होगी। यही सब देखते रहते हो ना, इसलिए सुबह नींद नहीं खुलती। सो जाओ अब। जी मम्मी।
तुम्हारी वजह से ना हम सबकी पोल खुल जाती। सॉरी, लेकिन जो करना है जल्दी कर। चलो, इस वक्त तुम्हारा जाना यहाँ से ज्यादा बेहतर होगा। मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। हेलो। हिमानी, तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसा खुले में मत मिला करो। क्यों ना मिलूं? कुछ दिन बाद तो मेरे ही होने वाले हो ना। बाबा, जब तक नहीं होता तब तक तो थोड़ा सब्र रखो। क्या सब्र रखूं? खुशखबरी देनी थी इसलिए आ गई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जॉब मिल गई क्या? हाँ, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब तुम रात को घर आओगे तब बताऊंगी। देखो, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मौका मिलेगा तो आऊंगा नहीं। अभी तुम मेरी कसम है, आना ही पड़ेगा। अभी तुम जाओ हिमानी, तुम समझ नहीं रही हो बात को। क्यों जाऊं? एक काम करो, बाइक पे बैठो। क्या हो गया यार, तुम हमेशा ऐसे करते हो, क्या बात है? बताता हूँ ना, रास्ते में बैठो, जल्दी बैठो। मदन, तुम कुछ बताते भी नहीं हो, बस अपनी मर्जी चलाओ। इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब जल्दी से मुंह खोलो। 1 मिनट। अरे चलो पूरा खाओ। बताओ तो सही, खुशखबरी क्या है? हाँ बताओ। बता दूं? अरे सस्पेंस क्या क्रिएट कर रही हो, जल्दी बताओ। बदन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? वो भी 3 महीने की। और मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे अभी पता चला। तुम सच बोल रही हो? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? हिमानी, अब बस तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ और हम हमेशा साथ रहेंगे। यस, पक्का। डाइवोर्स का क्या हुआ? बस थोड़ा सा समय और लगेगा। मैं 7 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ सेमिनार के काम से। तब तक ना ये सब खत्म हो जाना चाहिए। उसके आते ही तुमसे शादी कर लूंगा। और जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। यहाँ तो किसी और की टिकट पर कोई और ही यात्रा कर रहा है। फिलहाल तो तुम्हारी गांव की यात्रा का समय हो चुका है। तुम्हारी बुढ़ी माँ और गरीब पत्नी, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों की खिड़कियों में ताक झांक कर रहे हो? अच्छा लगेगा? भैया, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। पकड़ो। आज रात की ट्रेन है ना तुम्हारी गांव की? चुपचाप निकल जाओ। बिरजू, बिरजू, अरे बिरजू, ये बिरजू कहाँ चला गया? अरे बिरजू! हाँ, बिरजू तो अपने गांव चले गए कल रात। क्या? अरे गांव चला गया और मुझे बताया तक नहीं? नहीं मम्मी, एक्चुअली बिरजू के कल रात को गांव से फोन आया था और उसको पता चला कि उसकी मम्मी की जो तबीयत है ना खराब हो गई है। तो मैं जगह ही हुआ था, मैंने उसे छुट्टी दे दी। चल, वो तो अच्छा किया तुमने बेटा। पर अब घर के काम कौन संभालेगा? इतनी जल्दी तो कोई नौकर भी नहीं मिलेगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर के काम और तुम संभालोगे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ।
सुनो ना, माँ जी कीर्तन के लिए गई है, शाम तक आ जाएंगे। वैसे आजकल तुम्हारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। काम तो बढ़ गया है, लेकिन तुमने आसान भी तो बना दिया है ना। और वैसे भी हर काम में तो साथ दिया है ना तुमने मेरा। अंजलि, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब तक हम साथ में है ना, हमारी दोस्ती ऐसी बरकरार रहे। और इनफैक्ट है ना, इन सब के बाद भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे। बस अब ये डिवोर्स का ना हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी किसको है? रुको जरा, मैं देख के आऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोला था ना फोन करके आने के लिए। अरे किसी ने देख लिया होता ना तो। इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ, लेकिन अंजलि फोन उठाए तब ना। आज जब तुम्हारी माँ को बाहर जाते हुए देखा, तब आने का मौका मिला मुझे। बिरजू के जाने के बाद काम थोड़ा बढ़ गया था। ये इग्नोर करने का ना पहला स्टेज होता है, क्योंकि काम कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, एक मैसेज तो किया जा सकता है। मतलब कितने कॉल, कितने मैसेज करे मैंने तुम्हें? कुछ आइडिया भी है तुमको? मैं दिखाता हूँ, दो ना तुम्हारे फोन के अंदर। अब समझा। जिस तरह से तुमने अपने फोन के वॉलपेपर से मुझे हटा दिया, उसी तरह से तुम मुझे अपनी जिंदगी से हटा देना चाहती हो, है ना? अरे नहीं नील, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तो तुम सही समझा दो ना मुझे। 1 महीने से ऊपर हो गया, तुम दोनों को डाइवोर्स लेना भी या नहीं? अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं। कोशिश नहीं करनी, नतीजा चाहिए। 2 दिन 2 दिन देता हूं मैं तुम दोनों को। अरे 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। अगर 2 दिन के अंदर डिवोर्स नहीं हुआ तो याद रखना, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नील, अंजलि, वैसे ना नील जो भी कुछ कह रहा है ना, सब सही कह रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया और हमारी डिवोर्स की कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। हमें ना जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा ताकि माँ हमारा डिवोर्स करा दे। अरे सुना तुमने? बुत बन के क्या खड़ी हो? जो खेल हमने शुरू किया था, अब उसे खत्म करने का समय आ चुका है अंजलि। क्या हुआ? मुझे नील के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना इस घर में। तुम्हारी पत्नी बनकर। अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो? अरे क्या हुआ हमारे प्रोमिसेस का? तुम्हारा प्रॉमिस किया हुआ नील को, मेरा प्रॉमिस किया हुआ हिमानी को, हमारा प्रॉमिस किया हुआ एक दूसरे को, क्या हुआ उन सब का? क्या वो सारे प्रॉमिसेस मेरी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे साथ खुश हूं, तुम्हारी पत्नी बनकर। नील को बस मेरा शरीर चाहिए अंजलि, लेकिन मेरा मन, वो तो तुम्हारे साथ खुश है ना। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे एहसास हो गया है, मैं नील के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहूंगी। अंजलि, मुझे लगता है कि इस समय तुम परेशान हो। एक काम करो, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा समय ले लो। हम पक्का इस मुद्दे के ऊपर कुछ सोच करके बाद में डिसाइड करते हैं। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ बुलाया? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं हो, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या होगी? खैर छोड़ो ये सब, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने ये कहा था कि 1 महीने में डिवोर्स लोगे, क्या हुआ डिवोर्स का? बोलो।
जिसको देखो ना बस डिवोर्स 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 लेकर के बैठा है। अरे डिवोर्स ना हो गया कोई खाने की चीज है क्या? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? देखो, तुम कहीं मुझे चीट करने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना? बाबा हिमानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जो ये डिवोर्स लेने में देरी कर रहे हो ना, मैं ऐसा इसलिए सोच सकती हूँ। तुमको नील को क्या लगता है डिवोर्स लेना कोई हलवा खाने का काम है क्या? देखो, मुझे कुछ नहीं लगता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना, तो ये मत भूलो कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं पुलिस में जाकर रेप का चार्ज लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर। पूरी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे, याद रखना। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मानी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस समय में जो भी तुम सोचोगी, जो भी तुम बोलोगी, उन सब का प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। हिमानी, कुछ तो लिहाज रखो हमारे बच्चे का। ऐसा नहीं है कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ। कब मदन, और कितना वक्त लगेगा? मानी, ऐसे भरोसा दिलाओ मैं तुम्हें, हमारे होने वाले बच्चे की कसम, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी के लिए सो जाओ, नील को हम कल सुबह देखते हैं। मम्मी, 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 अंजलि, अंजलि, क्या हुआ? क्या? अरे हल्ला कैसा है? अरे तुमको ना मम्मी, अंजलि, अंजलि उठो, अंजलि। क्या हुआ? मम्मी जी, अंजलि। सर, लगता है कोई आपके घर में चोरी के इरादे से आया था और आपकी पत्नी को देखते ही उसने आपकी पत्नी को मार दिया और आपके जागने पर वो आप पर हमला कर भाग गए। हो सकता है सर। किसी से कोई दुश्मनी? सर, अंजलि का एक बॉयफ्रेंड था, नील। वो शादी के बाद भी अंजलि के पीछे पड़ा रहा था और इस शादी के बाद भी उसको डिवोर्स के लिए भड़काता रहता था, उकसाता रहता था, प्रेशर डालता था। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज सुबह हमारे घर पे भी आया था और हम दोनों को जान से मार देने की धमकी दे करके गया था। सर, ये मोबाइल मिला है। मैसेज में भी जान से मारने की धमकी दी गई है। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। सीधे भागने की कोशिश में पकड़ा गया। तो क्या करता सर? जब मैंने अंजलि की मौत की खबर सुनी तब मैं समझ गया था कि इसके अंदर नाम मेरा ही घसीटा जाएगा, इसलिए बस भागने की कोशिश कर रहा था। सच बता, अंजलि का खून तूने ही किया ना? तेरे फोन की लास्ट लोकेशन भी अंजलि के घर की थी और लास्ट कॉल और मैसेज भी तेरा ही था, वो भी धमकी भरा। मैं अंजलि को क्यों मारूंगा सर? मैं बस उससे मिलना चाहता था, क्योंकि अंजलि और मदन दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा?
मदन और अंजलि ने फैमिली के प्रेशर में आके शादी की थी। वो दोनों डिवोर्स भी लेना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का मन बदलने लगा। इस बात पर मैं गुस्सा था, तब मैंने उनको धमकी दी थी। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। क्योंकि उस रात जब मैं घर के नजदीक गया, तब मैंने अंदर से किसी के चीखने की आवाजें सुनी थी, और दरवाजे के नजदीक आकर मैंने एक कांपपोश आदमी को बाहर भागते हुए देखा था। अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया सर। ये सर, ये सही बोल रहा है। जैसा कि आपने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने बोला था, फुटेज सर्कुलेट करने पर पता चला एक आदमी नकाब हटाता दिखा, तो इसे पकड़ के ले आया। गुड जॉब। ये तो बिरजू है। बिरजू? बिरजू तो हमारे घर में काम करता है, नौकर है हमारा। और लेकिन मदन ने तो कहा था वो अपने गांव चला गया है। ये क्या है मदन? अच्छा बता। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। ये झूठ बोल रहा है सर, ये कोई मोहरा वोहरा नहीं है, इसीलिए सब कुछ किया है सर। मैंने तो कुछ भी। इसने तो अभी किसी का नाम ही नहीं लिया। सच बता, वरना हमें सच कहलवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। बोल। सब कुछ सच बताता हूँ सर। नील जो भी कुछ कह रहा है सब सच कह रहा है सर। अंजलि और मैंने दोनों ने ही फैमिली प्रेशर में आकर के शादी की थी। असल बात तो ये थी कि मैं और अंजलि दोनों ही एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करते थे। मैं हिमानी से प्यार करता हूँ और अंजलि नील से प्यार करती थी कि शादी के 1 महीने के बाद हम किसी तरह डिवोर्स ले लेंगे और अपने अपने प्यार के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। एक दिन सर, जब मैं हिमानी से मिलने गया तो हिमानी ने बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है सर। और मैं खुशी से फूले नहीं समाया सर। मैं बहुत खुश था उस दिन जब मैं हिमानी से मिलकर वापस आया तो मैंने देखा कि बिरजू ने झांक करके खिड़की से सब कुछ देख लिया, और मुझे पता चल गया था कि वो नील और अंजलि की सच्चाई सबको बता देगा। तो मैंने सोचा कि मैं उसे पैसे देकर के गांव भगा देता हूँ ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। लेकिन सर, मुझे क्या पता था, धीरे धीरे अंजलि की फीलिंग्स मेरे लिए चेंज होने लग गई सर। और नील ने भी मुझे और अंजलि को जान से मार देने की धमकी दी थी। और हिमानी भी शादी ना करने के एवज में आकर के मुझे रेप चार्जेस में अंदर फंसाने की धमकी दे रही थी सर। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं क्या करता सर। जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने बिरजू को कॉल किया और वापस बुला लिया। तुम्हें अंजलि को मारना होगा। मैंने सोचा अंजलि को मार के नील को फंसा देता हूँ, मुझ पर शक भी नहीं आएगा, बिरजू भी नहीं फंसेगा, और मैं फिर हिमानी के साथ जाकर के सर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाऊंगा। वो क्या देख रहे हैं, अपने आगे का काम कर। कौन है? कौन है? बिरजू को भी मुझे हर्ट करने के लिए बोल दिया था ताकि किसी का शक मुझ पे ना आए और मैं बच जाऊं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ले चलो उसे। हाँ?